गाइस, नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोगों के सामने एक फिर नया रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन मैं आज एक आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक हाथी ने तोड़ा यमराज का घमंड। तो ये जो कहानी है किस तरह से एक हाथी यमराज का घमंड तोड़ता है इसके बारे में है। तो आप लोग बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा कहानी देखिएगा तभी समझ में आएगा कि क्या कहानी है। एक समय की बात थी, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। तब वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया तो पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो जीवन में कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, तुम्हारे कर्म भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है। यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होता है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी आदमी का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में न रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो यमराज? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है, मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इंसानों के विषय में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं, उनके कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है, ये तो मृत है, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चले ना। ऐसे में यमराज काफ़ी हैरान हो गए। तब यमराज कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहीं जीवित मंगाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने अब यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को भी हाथी की बातें काफ़ी दिलचस्प लगी और वे किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाकर उसके मालिक को जीवित ले आ। यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए 4 यमदूत हाथी के मालिक के पास गए। लेकिन अब उसके सामने परेशानी यह थी कि जीवित मनुष्य लेकर जाए तो जाए कैसे। इसलिए वे लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो रहा था तो यमदूत ने पलंग सहित उसे उठा लिया और यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरीलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर नहीं आ रही थी। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा, आप लोग कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तब हरीलाल कहता है, ये यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ज़रूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे, वे तो मेरा हाथी ही है जिसकी आज ही मृत्यु हुई है।
लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगले पार्ट में। तब तक ये चाय और पकौड़ा बन के तैयार है। आप लोग चाय और पकौड़ा खाइए और बताइए कि ये कैसा लगा और ये कहानी कैसा लगा। और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। मैं फिर से आप लोग से कहती हूँ, लाइक अवश्य कर दीजिए।